हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आखिर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या होने वाली है। याद रखिए, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं उनको ही रखना है एंड रेस्ट को जाने देना है। तो सबसे पहले देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। आखिर आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, जिस भी सिचुएशन में ये डील कर रहे हैं, आखिर आपको लेकर क्या फीलिंग्स, क्या इमोशंस इनके हैं। पार्टनर का ध्यान करें, एक बार उनके नाम को अपने अंदर दोहराएं। प्लीज बताएं यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस उनके लिए क्या है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। तो रीडिंग की शुरुआत हुई है 3 ऑफ सोर्ड्स से। फर्स्ट वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, सेकंड वी हैव द फूल, यस, थर्ड वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, फोर्थ इज एस ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव 7 ऑफ कप्स। आती है मुझे 4 के बाद गिनती, लेकिन बहुत सारा हो जाएगा गाइज, तो कार्ड्स के नाम ले लेते हैं। देन वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 of cups, page of pentacles, the sun, the strength, we have judgment energy, 6 of cups, knight of pentacles, knight of swords, 9 of cups and 9 of swords। ओके, यहाँ पे 9 की एनर्जी आई है। बॉटम से 8 ऑफ पेंटिकल्स विद 6 ऑफ वॉन्ड्स। आइए जानते हैं करंट एनर्जी, इनकी फीलिंग्स में कुछ हर्ट दिखाई दे रहे हैं। वैसे यहाँ पर जो इंडिकेशन है वो नई शुरुआत का है। एक तरह से बोलूँ तो ये कोई ऐसा फेज है जिसमें हो सकता है पार्टनर काफी समय से अटके हैं, परेशान है, जैसे कि 3 दिन हो गए, 3 हफ्ते और 3 महीने। कुछ लोगों के लिए मार्च लास्ट, ये जो मार्च गया है ये, या फिर और मार्च 2024 से कुछ आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स चल रही हो, जिनके साथ भी स्पेसिफिकली ये मंथ रेजोनेट करता है। बताइएगा, यहाँ पे कुछ ब्रोकन हार्ट की एनर्जी है कि पार्टनर किसी चीज को लेकर ब्रोकन है, बट वाइब्स आर पॉजिटिव, जैसे आपके कनेक्शन में ओवरऑल न्यू बिगिनिंग हो। ये कुछ ऐसी मुश्किलों का अंत कर सकते हैं, ऐसे ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस से निकलते हुए दिख रहे हैं रिस्क लेने की वजह से, जहाँ पे ये जगलिंग सिचुएशन, 2 में से एक सिचुएशन को खत्म करें। जो इनके दिल दिमाग में चल रहा है वो ये आपसे क्लियरली कन्फेस करें, या उन लोगों से कन्फेस करें जो इस वक्त ऑप्शंस में है या इनके लिए रिश्ते देख रहे हैं। कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि ये कुछ क्लैरिटी लाएंगे अपने सिचुएशन में और उसका अपडेट ये आपको दे सकते हैं। आज करंट एनर्जी में रीयूनियन की एनर्जी स्ट्रांग है। मॉर्निंग टैरेट में भी रिकंसिलेशन की एनर्जी आई और करंट एनर्जी यहाँ पर भी इनकी फीलिंग्स में रीयूनियन दिखता है। तो कौन कौन है जो रीयूनाइट हो गए हैं बताइएगा। यहाँ पर यूनियन है और ये जो सिचुएशन बन रही है आपके रिश्ते में, इसका इफेक्ट ये होगा कि आपके साथ रीयूनाइट भी हो सकते हैं और आपके साथ एक एक चीज को शेयर कर सकते हैं। हर चीज का अपडेट जो आपको जानना जरूरी, किसी भी पार्टनर का अधिकार होता है। ये आपको कोई कमिटमेंट ऑफर कर सकते हैं, स्पेशली न्यू बिगिनिंग रिलेटेड। आप दोनों के बीच में जो भी दूरियां आई हैं उसमें ये कोई ऐसा पावरफुल मैस्कुलिन एक्शन ले सकते हैं जो डिसीजन से रिलेटेड होगा। सरेंडर करके रखिए अपने इस रिश्ते को, क्योंकि जब तक सरेंडर नहीं करेंगे, लास्ट ऑप्शन होता है सरेंडर करना। इसके बाद क्या होगा आपके लिए जब आपने सरेंडर ही कर दिया। तो यहाँ पे जो भी करेगी ईश्वर करेंगे, यूनिवर्स करेंगे, और आपके पार्टनर के द्वारा उन चीजों का अनाउंसमेंट और उनके द्वारा आपको कॉल्स, मैसेजेस के रूप में वो चीजें आप तक आएंगी। स्पेशली कमिटमेंट को लेकर, अचानक से किसी हाई इंटेंसिटी से डिसीजन को लेकर, विश फुलफिलमेंट के लिए, आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन। आइए जानते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है यहाँ पे। करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स में ये क्यों हर्ट है भाई।
ये एक साथ आ गए, अगर आना है तो बारी बारी से आ जाओ भाई लोग। यस, यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन ये मिल रहा है कि आपके पार्टनर को कोई रिसेंटली कार्मिक ट्रिगर मिला है, कोई ऐसा ट्रिगर आपके पर्सन को जहाँ पे बैक स्टैपिंग हुई है, ठीक है, जैसे कि किसी ने धोखा दिया हो या कुछ कार्मिक्स के द्वारा इनको ट्रिगर मिला हो, ठीक है। वी हैव कार्मिक कनेक्शन एनर्जी, किसके साथ, 7 ऑफ सोर्ड्स के रूप में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं आपके पर्सन के। और एक चीज आपको बता दूं, अगर आप मेरे दोनों ही चैनल के वीडियोस देखते हैं, शॉर्ट जरूर बनाती हूँ कि आप जल्दी जल्दी गो थ्रू कर लें, आपको गाइडेंस मिल जाए। तो सेकंड चैनल पर इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है इंडिविजुअली आपके पर्सन के कमिंग 24 आवर्स के अंदर, और आपके भी लव रिलेशनशिप की जो गाइडेंस है आपकी तरफ भी 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है आज, और इनकी एनर्जी में भी आया है। यानी कि कुछ ना कुछ संघर्ष का सामना आपका रिश्ता कर रहा है, या तो आपके साथ ये कर रहे हैं या फिर आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में कर्मा फेस कर रहे हैं। स्पेशली रिसेंटली कुछ लोगों से कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हों, कोई टावर मूवमेंट आया हो, ठीक है, और ये आया ही क्लेंजिंग के लिए है टावर मूवमेंट, ठीक है, जिससे इनका ईगो टूट सके जो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर का ईगो टूटना बहुत जरूरी है, या किसी ऐसी शख्सियत का ईगो जो ये सोच के बैठा है कि अगर आपके साथ शादी कर दी, आपके साथ आगे बढ़ा दिया इनको, आपके साथ कोई फ्यूचर बन जाता है तो समाज में नाक कट जाएगी, रुतबा ध्वस्त हो जाएगा, स्टेटस खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये ईगो किसी का टूटने वाला है। अब चाहे इनके घर में कोई फादर फिगर हो, कोई भाई हो बहुत बड़े पैसे वाले, या ये खुद ही ऐसे हो, स्टबर्न है, रिबेलियस है, ईगो टूटेगा, क्योंकि चाहते तो ये भी है कि आपके साथ इस रिश्ते को ठीक करें, मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं भाई आपके साथ सब कुछ, लेकिन ईगो नहीं छूट के दे रहा है आपके पर्सन का, तो यही टूटेगा ईगो, और ये एकदम ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल पानी की तरह शांत, या ये कहूँ कि आंसुओं के रूप में रिसेंगे, इनके इमोशंस बाहर आएंगे। स्पेशली आपके पार्टनर बहुत ब्रोकन भी हो सकते हैं, आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए ये आपकी वर्थ को प्रायोरिटाइज करेंगे, ठीक है, ये कर रहे हैं और इसी के लिए ये एफर्ट्स भी डालेंगे, ये प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, जिन चीज़ों को लेकर ये ओवरथिंक कर रहे हैं कि आपके साथ ये रिश्ता बैलेंस करना है, भाई सेपरेशन हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में ये बैलेंस करें आपके साथ चीज़ों को। थर्ड पार्टी सिचुएशंस इनको ये सिखा रही हैं कि आप इनके लाइफ में कितनी वैल्यू रखते हैं। आपको क्यों ईगो दिखाना है जब आपने प्यार किया है, कोई गलती तो नहीं कर दी प्यार करके। ये है यहाँ पे एनर्जी। न्यू बिगिनिंग किस चीज का इंडिकेशन है महादेव, बताएं जरा। इंडिकेशन है न्यू बिगिनिंग में, जब भी मैंने एक कार्ड निकाला और देखो बॉटम से डेथ आ रहा है विद हेरोफेंट, ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी गाइज, वी हैव ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हाई इमोशंस एंड कमिटमेंट फैक्टर, ठीक है। हेरोफेंट विद डेथ, ऐसा अंत बुरी चीजों का, दुख का, तकलीफ का, जहां पर बहुत कुछ छोड़ेंगे आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, और स्पिरिचुअलिटी ही इनका सहारा भी है, ये ध्यान रखिए। आपके पर्सन के इमोशंस हाई होंगे और कुछ मुश्किलों से मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। आज एनर्जी हाई है इनकी कि जैसे उन्होंने कुछ छोड़ा है, कोई रिस्क लिया है, लेकिन इन दिस कनेक्शन ओनली, आपके साथ इस रिश्ते में एनर्जी शिफ्ट जो पॉजिटिव हो सकता है, और या ये लेने वाले हैं, ये उस एनर्जी में कि हाँ इन्हें एक्शन लेना है इस रिश्ते के लिए। स्पेशली आपसे मुलाकात भी हो सकती है, एस ऑफ वॉन्ड्स की पुकार है आपके साथ इस रिश्ते में, चीज़ों को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए, बैलेंस करने के लिए, स्टक सिचुएशंस को ये खत्म करने वाले हैं जो बहुत पेनफुल रही है, जिन्होंने इनको बहुत कर्मा दिया है, ठीक है। स्पेशली कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन का भी अंत हो सकता है जिसमें ये पहले ही हार मान गए थे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अब तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो वही चीज़ें अब अपना प्रभाव जो है वो कम करेंगी या खत्म होगी नेगेटिविटी, ठीक है। कैसा डिसीजन होने वाला है यहाँ पे, डिसीजन होगा आफ्टर सरेंडर, डिसीजन है सक्सेस का, या तो ये सरेंडर कर चुके हैं तो ये डिसीजन आपको देखने को मिल सकता है 4 आवर्स 4 डेज के अंदर, ठीक है। इवन यहाँ पे एनर्जी है कि ये जो डिसीजन होगा वो आपसे माफी मांगने से रिलेटेड हो सकता है, आपके सामने सरेंडर करने से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं और आपके साथ एक नई दिशा को ये तय करेंगे, नया डायरेक्शन। सन क्यों आया है, क्या करेंगे इस रिश्ते के लिए, ये इस रिश्ते में बीच का रास्ता, वाओ, कोई ब्रिज, कोई हेल्प आपको मिल सकती है किसी थर्ड पर्सन की, या आपके पर्सन को मिलने वाली है, एफर्ट्स लगाए जाएंगे,
ठीक है, किसी तीसरे को इस रिश्ते में इन्वॉल्व किया जा सकता है, रिश्ता सुधारने के लिए, न्यू बिगिनिंग करने के लिए, आपके साथ 100% एफर्ट्स पे काम करने के लिए। स्पेशली ये हर्मिट सिचुएशन में आ गए हैं, ये साधु की एनर्जी में है, ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और इनको ये एक्शन भी लेना है। जो ये चाहते हैं भाई एफर्ट तो डालना पड़ेगा, एस ऑफ कप्स के ऐसे ही बैठे बैठे मिल जाएगा, तो ये वही एफर्ट्स ये डालेंगे। इनकी एनर्जी हाई होगी, जो नेगेटिविटी इनको एक्शन नहीं लेने दे रही थी, ये उन चीज़ों से ऊपर उठेंगे और सेलिब्रेशन के रूप में आपके साथ इस लव लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हैं। रिकंसिलेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। आपको इनका कॉल मैसेज आता है तो इनका इंटेंशन समझ जाइएगा कि ये आपके साथ रियूनाइट होना चाहते हैं। कौन सा साइकिल खत्म हो रहा है, यहाँ पे 9-9 की एनर्जी है। दुख से, दर्द से, तकलीफ से और बैलेंस की तरफ चीजें कैसे मूव करेंगी, 10 ऑफ कप्स आ गया है यहाँ पे, यानी कोई परमानेंट हार्मोनियस यूनियन तक चीजें जाने वाली हैं। विश फुलफिलमेंट के रूप में रिश्ता कमिटेड होगा या स्टेबल होगा आपका, तो उससे पहले नेगेटिव जो साइकिल है वो रिलीज होंगे, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी निकल के आई है, ठीक है, ये है यहाँ पे। अब देखते हैं कि जो इनका नेक्स्ट एक्शन है वो आपकी तरफ क्या होगा। फीलिंग्स तो हमने जान ली, करंट एनर्जी हमने जान ली, आओ देखें जरा। क्या होगा नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स का मेरे व्यूअर्स की तरफ। रीडिंग की शुरुआत 6 ऑफ कप से हुई है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 6 नंबर, हार्मनी, लवर्स। बोला था मैंने आज आपको, और ये इसीलिए आएंगे, बार बार आएंगे, चाहे जो भी डेक निकालो। रीडिंग की शुरुआत हुई है 6 ऑफ कप्स, मेमोरीज ऑफ लव, एस ऑफ सोर्ड्स, यानी कि आपको इनकी तरफ से विद इन 6 आवर्स, विद इन 1 डे और अप टू 6 डेज तक के अंदर कॉल्स, मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंडशिप रिसीव हो सकते हैं। आपकी मेमोरीज को ये दोबारा से प्रेजेंट टेंस में ले आए भाई, आपके साथ उन पलों को फिर से जिए, आपके साथ इस रिश्ते में हार्मनी को लेकर आए। रिकंसिलेशन की एनर्जी स्ट्रांग है, यू कैन क्लेम दिस एनर्जी। जो इंट्यूशन से आपको फील हो रहा है, आपके पर्सन को फील हो रहा है, क्योंकि दोनों की जो फीलिंग्स हैं वो मुझे सिमिलर फील हो रही है। दोनों ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, दोनों ही अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन रहे हैं कि नहीं यार, मुझे सबको हटा के इसका चुनाव करना है अपनी जिंदगी में। और अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो यहाँ पर सिमिलर चीजें जा रही हैं। 6th आई चक्रा यानी 3rd आई चक्रा की एनर्जी है। क्लियर होंगी चीजें, विजन्स के रूप में जो भी नेगेटिविटीज है वो हटेंगी। इनको अचानक से किसी मुश्किल भरे सिचुएशन में कोई रास्ता मिल सकता है, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे जाके। ऐसा समय बदलने वाला है यहाँ पे जो आपके रिश्ते में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेकर आए, वो भी डेस्टाइन्ड चेंजेस ये होंगी, ठीक है। एक चीज मुझे आज बार बार हिट हो रही है, जैसे दे आर गोइंग टू गेट अ सॉल्यूशन, कोई सिचुएशन में इनको सॉल्यूशन मिलने वाला है, रास्ता मिलने वाला है। इधर भी देखेंगे तो डेस्टिनी जो है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पर एक अजीब सी लाइट है जिससे ऊपर उठकर व्हील घूमते हुए दिख रहा है। यहाँ पे भी डेविल है, तो यहाँ पर भी एक अजीब से कलर की लाइट है जो चाबी बनी हुई है। और यहाँ पे क्या है, सारे में नेगेटिविटी है, डोमिनेटिंग एनर्जीज है, मैनिपुलेटिव एनर्जीज है। तो यहाँ पर कोई रास्ता मुश्किलों से ऊपर उठ के इनको मिलने वाला है, जो आपके साथ इस रिश्ते में चेंजेस लेकर आए, पेशेंस और प्लानिंग के साथ में। और ये अपने खोते हुए, टूटे हुए रिश्ते को सही कर सकते हैं। स्पेशली उन चीज़ों में भी टावर मूवमेंट आएगा, या अगर इनको बांधा हुआ था किसी सिचुएशन में, ट्रैप्ड थे, उन सिचुएशंस को ये ब्रेक करेंगे, मूव करेंगे चीज़ें आपके पर्सन के लाइफ में। ब्लॉकेजेस मूव करेंगे, इधर उधर होना, जैसे बोलते हैं ना कि एक पत्थर है रास्ते में बैठा ही हुआ है, हट ही नहीं रहा, वो खिसकेगा, ठीक है। इमोशनल लॉसेस भी रहेंगे यहाँ पे कुछ, क्योंकि अगर ऐसा सिचुएशन है तो इमोशनल लॉस होना बहुत कॉमन सी बात है। लेकिन ये चीज़ें होंगी इसीलिए जिससे ये उनसे डिस्कनेक्ट कर जाए। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें इनके ऊपर हावी थी, ये हटेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे उनसे, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे तो कॉल्स, मैसेजेस भी आपको आने वाले हैं, क्लैरिटी रिसीव होगी। कुछ लोगों के पार्टनर फ्रेंडली अप्रोच करेंगे, शादी रिलेटेड कोई कंफर्मेशन, किसी लीगल सिचुएशन से रिलेटेड कोई कंफर्मेशन मिल सकता है।
स्पेशली इंट्यूशन इनका पावरफुल होगा और आपके साथ रिकंसिलेशन में आ सकते हैं ये। तो क्या क्लैरिफाई करें फिर भी? ठीक है। डेस्टिनी क्या टर्न लेने वाली है इनके रिश्ते में दोनों के? पावरफुल एक्शन, पार्टनर का जो फियर है वो खत्म होगा, जो भी कंफ्यूजन है वो खत्म होंगे। यस, न्यू बिगिनिंग आ गया यहाँ पे, नई शुरुआत कर सकते हैं आपके साथ में अपनी मर्जी से, मैस्कुलिन एक्शन के रूप में पावरफुल तरीके से। थोड़ा सा सब्र करें, इनको खुद ही आने दें। अगर ये इतना समझ रहे हैं, अपना सही गलत पहचान रहे हैं, मून की एनर्जी में कोई है, तो इनके जो इमोशंस है उनको ग्राउंडेड और बैलेंस होने दीजिए। दे आर ऑलरेडी मैनिफेस्टिंग यू, और ये मैनिफेस्टेशन इन्हें आप तक ले आएगी। ठीक है, जब हम चाहते हैं तो रुकते हैं क्या? अगर हमें कोई मार्केट में चीज पसंद आए तो हम दिमाग में नोट करके ले जाते हैं, उसको बोल के जाएंगे तुम देना मत, मेरे पास पैसे का इंतजाम हो जाएगा, मैं अभी 2 दिन बाद आके ले जाऊंगा या ले जाऊंगी, कुछ पैसे दे के आ जाएंगे। कहीं कुछ रोकना होता है ना? ये ऐसे ही करेंगे आपके साथ में कि आपके साथ अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए ये इस रिश्ते के लिए कुछ एफर्ट्स लगा सकते हैं, बाहर निकलेंगे ऐसे सिचुएशन से और पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड ये इस रिश्ते में लेकर आएंगे। ठीक है, तो बता दिया मैंने आपको कब से कब तक रेजोनेट करेगी। कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन जल्दी रिसीव हो सकता है, विद इन 6 आवर्स, 1 डे के अंदर अंदर कॉल्स मैसेजेस आए, कोई क्लैरिटी, एक क्लियर दोस्ती का हाथ आपकी तरफ बढ़ाना। रिकंसिलेशन भी मुझे अप टू 6 डेज तक के अंदर दिखता है, चाहे 6 घंटे में हो, 1 दिन के अंदर अंदर हो जाए, या अप टू 6 डेज के अंदर, बट आपके रिश्ते में शांति आएगी, पीसफुल रिजोल्यूशन क्रिएट होगा। कुछ डेस्टाइन्ड चेंजेस दिख रहे हैं जो इस टाइम पीरियड के अंदर आपके रिश्ते में घटित होंगे, ऐसा जो टेबल्स आपके फेवर में टर्न हो। ठीक है, आप इनका दूसरा साइड भी देखें जो बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, अगर ये अपने इमोशंस को हाइड करके रखते हैं। अब कुछ एंजल नंबर्स क्या क्या आए थे मैंने देख लेते हैं। यहाँ पे एंजल नंबर्स आए हैं यहाँ पे 6666 6666, यानी आपके रिश्ते में जो पैशन होगा, अट्रैक्शन होगा वो बढ़ेगा, पार्टनर का आपके टुवर्ड्स और आपका अपने पर्सन के टुवर्ड्स। पागलपन नहीं, पैशन और अट्रैक्शन जो सिंक्रोनिसिटीज के रूप में टेलीपैथिकली स्ट्रांग होगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे 786 की एनर्जी थी, 888, 999, ये है यहाँ पे एनर्जीज, 96 और 69। ये यूजुअली आता है 96 और 69 रीडिंग में। अपने मैस्कुलिन फेमिनिन को बैलेंस करिए। ठीक है, आइए देखते हैं डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है, स्पिरिचुअल गाइडेंस आपके लिए क्या है। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे, डिवाइन बोल रहे हैं नो नीड टू वरी, किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज आपको फ्राई कर रही है यूनिवर्स, आज आपको टेस्ट कर रही है, बुरा समय दिखा रही है, चैलेंजिंग टाइम्स हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा फायदा क्या है? बुरे वक्त की खासियत होती है कि ये बहुत कुछ सिखाता है आपको, ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जरूरी है। वरना आप एक सब्जी रोज खाएंगे जिसमें नमक तेज हो सकता है, या जो मिठाई में मीठा तेज हो सकता है, आप रोज ही खाएंगे क्योंकि आपको उससे अटैचमेंट होगा। लेकिन आपको और चीजों का जायका इसलिए दिया जाएगा जिससे आप एक्सप्लोर करें, आपकी सोल एक्सपेंड करें। इसीलिए आपको इंसानों के जीवन में हमेशा तकलीफें दिखेंगी। सिर्फ इंसान क्यों, हर जीव जो यहाँ पर देह धारण करके बैठा है उसको अपनी रोटी के लिए संघर्ष करना है, पेट के लिए संघर्ष करना है, और मनुष्य तो सब चीजों के लिए संघर्ष करता है। क्यों बाबा? तो ये एनर्जी है, आपको चिंता नहीं करनी है, आपको डिवाइन को सरेंडर करना है, ट्रस्ट रखना है, पॉजिटिव रहना है। स्पिरिचुअलिटी आपका बेड़ा पार करेगी। देखो कोई भी ग्रह भारी है, ये समय चल रहा है, वो समय चल रहा है, भगवान आपके ब्लॉकेजेस को हील करते हैं। जितना ज्यादा आप असेंट करते जाएंगे, डिविनिटी को अचीव करते जाएंगे, प्रॉब्लम्स आपकी हील होने लगेंगी। आपको जो बड़ी सीधा सामने से तलवार लग सकती थी वो ऐसे चाकू के रूप में टच करके निकल जाएगी, बस इतना इफेक्ट कम हो जाएगा, क्योंकि कर्म तो आपका ये कटेगा। भगवान हील बहुत करते हैं, उनका सपोर्ट आपके लिए सब कुछ है। कोई चीज आपके लिए खराब नहीं देंगे, लेकिन आपको उससे बढ़कर ऐसा दे देंगे, ऐसा बना देंगे कि आप ये बोलेंगे यार मैं क्या था और क्या हूं आज। भगवान शिव के साथ तो यही है, डिटैचमेंट के देवता हैं, आपको डिटैच कर देंगे, आपको जीरो कर देंगे, और उसके बाद जब आपकी चीजें शुरू होंगी, यानी जीरो करने का मतलब क्या, पास्ट का सब गायब। वो अलग बात है कि आप गजनी के रूप में लेकर चल रहे हो उसे अपने साथ में, बट महादेव बैगेज रिलीज करेंगे, और उसके बाद आपका एक होता है नया जन्म इसी बर्थ में, स्पिरिचुअलिटी का नया जन्म। आपने कितने सारे लोग ऐसे देखे होंगे, इवन सेलेब्स की बात कर रही हूँ, आप उनको देखो जरा, क्या नाम है उनका, जो बहुत शिव जी के गाने गाते और बड़ी बड़ी जटाएं उनके, रघुवंशी करके उनका कुछ पीछे सरनेम है, बी प्राक है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि भगवान शिव की भक्ति करी और विश्वास हुआ उन्हें कि हाँ महाकाल क्या करते हैं।
पुराना जो था बहुत परीक्षा ली, बहुत रुलाया, बहुत लास्ट तक चेक किया। कारण है इसका, वो परम पिता है, खुद डिटैच रहते हैं, उनके लिए देना कोई बड़ी बात नहीं है। अपनी शादी में उन्होंने परेशान कर लिया पार्वती माँ के पेरेंट्स को, पुरोहित को, कि राख दे देते थे और वो बोलता था कि मैं किसी और के यहाँ पे जाऊंगा बिचौलिया बन के, तो मुझे तो हीरे जवाहरात मिलेंगे। शादियों में बिचौलियों को बहुत पूछा जाता है, पुरोहित की तो बहुत वैल्यू होती है। और ये क्या भेज रहे थे? राख। अब वो जब गया रास्ते में तो उन्हीं सारी चीजों से क्या है, वो सोना चांदी में कन्वर्ट होते चले गए। वो स्टोरी नहीं है, वो रियलिटी है। ये आपको राख कर देंगे, आपको ऐश में कन्वर्ट कर देंगे, जहाँ पे आपकी आंखों में आंसू जरूर होंगे, ऐसा हो गया प्रभु, ऐसा हो गया, अब आगे क्या होगा। और आप जैसे ही सरेंडर करोगे, एक ऐसी खूबसूरत दुनिया की तरफ ये आपको लेकर जाएंगे जो आपके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था इनके बिना। तो इतने मैजिकल है, इतने मिरेक्युलस है, क्योंकि सारा ब्रह्मांड जो है वो इन्हीं के उस पे चल रहा है। इन्होंने किसको क्या नहीं दिया, इन्होंने नारायण को चक्र, अपना सब कुछ ही तो दे दिया इन्होंने। ये खुद नाग पहनते हैं, विष धारण करते हैं ये। हाँ, विष आपके हिस्से भी आएगा अगर आप मानते हैं, बचोगे नहीं। देखो, चाहे आप कृष्ण को मानो, शिव को मानो, अल्लाह को मानो, किसी को भी मानो, विष मतलब क्या? ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस, फेलियर, ये आपके हिस्से आएगा, क्योंकि आप इनकी बॉडी को धारण करके बैठे हो, आप इनके अंश हो। और जैसे ही आप उस विष का पान करते हो, उसको समझते हो ये अमृत है मेरे लिए, फिर आप देखो आपको क्या नजर आएगा सामने। तो ये सब कुछ देते हैं, खुद रखते ही नहीं अपने लिए, क्या करेंगे अपने पास रख के? परम पिताएं हैं, सब कुछ इनका ही है, इनके बच्चों का है। लेकिन हम क्या सीख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन करिए, अपने आप को पहचानिए। जिंदगी जू 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 कैसे जा रही है पता नहीं, बस चल रहे हैं, रोज 24 घंटे बर्बाद कर दे रहे हैं। मत करो बर्बाद, मेडिटेट करिए, आने वाले इवेंट्स को देखिए, क्या है आपके लाइफ में, आगे आप क्या करने वाले हैं। शांत होंगे जितना ज्यादा अंदर से, उतना ही परमात्मा की आवाज का शोर तेज होता जाएगा। आप ना ये संसार में कैसे हो जाओगे, आप खुद हैरान रहेंगे। जो छोटी छोटी चीजें आपको बॉदर करती थी, या अभी भी कर रही होंगी, दूध का हिसाब करना है, राशन का हिसाब करना है, अब फलाना होगा, ये होगा, तुमने मेरे लिए ऐसा कर दिया, कहीं जाके 10 रुपए पे झगड़ा कर रहे हैं, 50 रुपए पे कर रहे हैं, तुमने मेरे साथ ये कर दिया, किसी मतलब हर तरीके से चिड़चिड़। देखा ही है, सीखा ही है समाज में ये। जब आप स्पिरिचुअल होंगे, आप सब कुछ छोड़ना शुरू करेंगे और आप भागेंगे शांति की तरफ। ये आपका मेडिटेशन का स्टेज भी हो सकता है कि आप तुरंत डिटैच हो गए। और डिटैच होना आसान नहीं है, डिटैच होना मुझे लगता है एक महान काम है, क्योंकि आप लास्ट तक भी आसक्ति की वजह से रोते हैं, मोह की वजह से रोते हैं। बोलते हैं ना, आप किसी को भी बड़ी स्पीच देते हुए सुने तो वो बोलेंगे कि सब कुछ अच्छा हुआ लाइफ में, लेकिन एक ये चीज मेरे समझ में नहीं आई, या मेरे साथ उसने ऐसा कर दिया, वो लास्ट तक बचा है। तो डिटैचमेंट इज नॉट इजी, बट डिटैचमेंट इज पॉसिबल इफ यू रियली वांटेड टू। क्योंकि डिटैच हुए तो हर सिचुएशन आपके कंट्रोल में आ जाएगी। और डिटैच कौन होगा? जो शांत हो जाएगा अंदर से, छोड़ना सीखेगा। झगड़ा हो गया, चलो कोई बात नहीं यार, कुछ परमानेंट तो है नहीं, क्या झगड़ा करना है। एक्सपेक्टेशंस, हम पता है सभी ये चाहते हैं अपनी दुनिया में कि पूरा संसार हमारे हिसाब से चले, सूर्य देव पे मर्जी ना चले, वरना हम उसे बोले ये तुम जो 4-5 बजे निकल आते हो ना, हम 8 बजे उठते हैं तो 8 बजे निकलना। इंसान तो ये कर दे, लेकिन होता है अपनी मर्जी से कुछ नहीं होता। कर्म से आप आगे बढ़ते हैं, कर्म से आप नई नई क्लासेस में पहुंचते हैं। तो किसको बदलना पड़ेगा? अपने आप को, अपने आप को शांत करना पड़ेगा। इट्स अप टू यू, पाना है या खोना है आपके हाथ में है। लेकिन किसी चीज पर अगर टिके हैं तो टिकना है, क्योंकि उसमें आपका पतिव्रत धर्म, उसमें आपका पत्नीव्रता धर्म हो सकता है, उसमें आपकी रियलिटी, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी प्योरिटी है। और इन्हीं चीजों पे परमात्मा साथ देते हैं। वो नहीं सुनते एक्सक्यूजेस, जरूरत नहीं है पीछे से आपका, अच्छा इसने ऐसे बोला, ये शिकायत कर रहा है मुझसे, आओ देखे जरा, ऐसे करके कॉपी चेक करते टाइम, अच्छा इसने तो ये गड़बड़ कर रखी है, ये तो दूसरा आंसर शीट है, इसने क्या लिख दिया इसमें, तो इस पे तो नंबर नहीं मिलेगा इसको। ऐसे चलता है। तो बहुत क्लियर है उनके सामने चीजें। सक्सेस मिलेगी आपको अगर आप अपने सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो आप लाइफ में कभी फेल नहीं हो सकते। और जिस भी चीज में आप इन्वॉल्व हैं, जो भी चीज आप देख रहे हो,
उन चीज़ों में आपको सक्सेस मिलेगी, वो दिखेंगी कि वो इसलिए हुई थी कि ये होना लिखा था। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव यू आर रेडी, तो रेडी हैं आप। अपने एंजल से कनेक्ट करिए, उनके द्वारा डिवाइन साइंस को फॉलो करिए, मैस्कुलिन फेमिनिन को, अपने अर्धनारीश्वर को बैलेंस करिए। मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ और मैं खुद भी इस पे चलती हूँ, मैं इंसानों की तरफ, आपको बहुत अजीब लगेगा, नहीं भागती ज़्यादा, बिल्कुल नहीं भागती। मेरे पास मेरे पापा भी हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरे रिलेटिव्स, हर किसी के पास ये रिश्ते होते हैं। मेरे जैकी की जब डेथ हुई थी तो मदर के टाइम पे आई वॉज इन टू डिप्रेशन फॉर 6 months। जैकी जब मेरा गया बहुत अनएक्सपेक्टेड था, और हमेशा थोड़ा सा कभी लगता है, जैसे मैंने ये कभी वाली बात अभी भी बोली, कि वो तड़प के मरा था। तो उस चीज़ के लिए जैसे ही महादेव का ऑर्डर आया, मैंने वो भी छोड़ दिया। लेकिन मुझे ये चाहिए कि मैं जो भी कहती हूँ सुनती हूँ उनसे, अगर अंदर कुछ है, स्कॉर्पियन हूँ तो सप्रेस भी करती हूँ, तो वो जो सप्रेशन टीयर्स के रूप में अगर बाहर निकल रहा है तो वो भी इन्हीं के सामने निकल रहा है। उसके बाद 5 मिनट के बाद मैं बिल्कुल गायब, मैं भूल गई मैंने क्या किया, क्या बोला था। तो इनके साथ ऐसा रिश्ता बनाओ जो किसी शिकायत का ना हो, सुकून का हो गए हल्के, हो गया काम आपका। होती हैं कभी लाइफ में ऐसी चीजें, लेकिन अगर इनको छोड़ के संसार की तरफ भाग रहे हो ना, तो संसार तो आपको सिचुएशंस के हिसाब से जज करेगा, आपकी रोकर तो सुन लेगा, लेकिन आपका मजाक भी बनाएगा। ठीक है, ये आपका कभी मजाक नहीं बनाएंगे, ये आपको समझेंगे, क्योंकि आप इनके बच्चे हो। इन्होंने आपको भेजा है धरती पे, जरिया माँ बाप हो सकते हैं, लेकिन आप अंश इनका है। ठीक है, तो ये रीडिंग यहाँ पे आई है गाइज। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।